ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में हुआ धोखा, अब आगे की बात, इसके ऊपर बात की जाएगी। देखिए आज अगर हम मार्केट का व्यू देखें तो मार्केट के आगाज से ही ये था कि मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। कल कुछ खबरें भी अच्छी थी और कल के वीलॉग के अंदर आपको बता भी दिया गया था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट आपकी शॉर्ट करेक्शन डन कर चुकी है और मार्केट आज का दिन यानी कि पॉजिटिव बिहेव करेगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ तो स्टार्टिंग में बता दिया गया कि मार्केट अपना 66,000 का लेवल तो टेस्ट करेगी, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी। साथ साथ मार्केट के अंदर इंडेक्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, लेकिन आपके स्टॉक के प्राइस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां अच्छे प्राइस मिले वहां एग्जिट लीजिएगा तो आपका कोई चांस मिस नहीं होगा। वहां पर अच्छी प्रॉफिटिंग कीजिएगा, दोबारा डिप पे मिलने के चांसेस पूरे मिलेंगे। हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स स्पेशल ग्रुप के अंदर बताए गए, ऑडियो कॉल के थ्रू जो आइटम्स कॉल दी गई, ऑटो में जी चेन्नई की कॉल दी गई, गेल की कॉल दी गई, होंडा कार की दी गई। दो स्टॉक्स ऊपर के लॉक लगे, जी चेन्नई गेल, और इसके साथ ही ऑडियो कॉल में नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई, अपर लॉक पीआरएल की कॉल दी गई, एटीआर ने परफॉर्म किया। इसके साथ सरले के बारे में बताया गया, यानी कि देखा जाए तो मुख्तलिफ जो स्टॉक्स से उनके बारे में रिकमेंड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया और एक बहुत अच्छा मौका दिया मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का। अच्छा, इंडेक्स के हवाले से जैसे हम कह रहे थे कि इंडेक्स ओवर साइड पर है तो वो करेक्ट करेगा। 66,100 का हाई तो बना मार्केट का, 67 का हाई तो बना मार्केट का, लेकिन मार्केट 464 पॉइंट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी। इसके बाद मार्केट के इंडेक्स के अंदर गिरावट रही और फिर फाइनली 190 पॉइंट प्लस के साथ 65,793 के करीब मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 481 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 364 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर, डिक्लाइनर आपके सामने है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। बाकी अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें तो आज सेक्टर वाइज में भी तमाम सेक्टर्स में जैसे कॉमर्स सेक्टर में सेक्टर वाइज शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रही। इसके अलावा कुछ अगर हम न्यूज के ऊपर नजर डालें मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ओट्सुका पाकिस्तान की जैसे कि अच्छी न्यूज थी कि ओट्सुका पाकिस्तान होल्ड यानी कि फोर्थ सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग फॉर फैसिलिटीज अपग्रेड। तो ओट्सुका के हवाले से गुड न्यूज है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा। सी एनर्जी के हवाले से ये था कि सी एनर्जी टू इन्वेस्ट ओवर 1 बिलियन इन यूरो वी रिफाइनरी अपग्रेड। तो ये सी एनर्जी के लिए काफी पॉजिटिव है। इसके साथ ही पाक रुपीज ने आज गेन किया 16 पैसे अगेंस्ट डॉलर के, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से ये था कि रिज्यूम रिफाइनरीज ऑपरेशन आफ्टर मेंटेनेंस होने के बाद इनकी जो रिफाइनरी वो रिज्यूम हो गई। आपको याद होगा जब रिफाइनरी क्लोज हो रही थी शटडाउन, तो हम कह रहे थे कि हमेशा के लिए शटडाउन नहीं हो रही, या कहीं पे लिख के नहीं दिया गया कि हम आइंदा काम नहीं करेंगे। आज देखें रिज्यूम भी हो गई। तो मेंटेनेंस के लिए बाज़ औक़ात कंपनियां बंद हो जाती हैं, उस वक्त ये सोचा करें कि मंदी कितनी कर चुका है। जैसे कि हम आपको बार बार सिखाते हैं, समझाते हैं कि जब कोई आइटम गिर रहा हो और बैड न्यूज आए तो पहले ये चेक करें कि कितनी मंदी या तेजी कर चुका है, फिर उस न्यूज का असर उसके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। तो ये जरा जहन में रखा करें। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वर्कर की जो रेमिटेंस है उसमें गिरावट हुई 6.2%। ये नेगेटिव है हमारी मैशत के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। अच्छा, इसके साथ ही एसईसीपी ने 2234 कंपनीज को रजिस्टर्ड किया इन नवंबर अप बाय 8%। ये पॉजिटिव है कि नई नई कंपनीज आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रही हैं, जो कि रजिस्टर्ड हुई है और फिर लिस्टेड होंगी, तो ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा, जो मार्केट बेहतर करेगी। कल कुछ स्टॉक्स हमने दिए थे जिसमें डीजी खान सर फहरिस्त था, नेशनल रिफाइनरी था, टीआरजी, होंडा कार, ट्रीट। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 95% स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आईएमएफ के हवाले से भी गुड न्यूज थी कि आईएमएफ का जो वक्त है वो यानी कि आईएमएफ ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का अंदिया दे दिया है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइड से कुछ खबरें थी आईएमएफ को कुछ लेटर लिखने के हवाले से, तो उसके हवाले से आईएमएफ ने इसके हवाले से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है। $3 अरब के स्टैंड बाई यानी कि जो मैनेजमेंट प्रोग्राम की तकमील का मामला है। और इसके अलावा आईएमएफ
यानी ज्यादातर जो मामला थे पाकिस्तान के, यानी कि बेहतर गए केयर टेकर सेटअप में, तो यानी कि नए प्रोग्राम की तरफ आईएमएफ भी यानी कि अपना काम करना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीएसएक्स अनाउंसेस लॉन्च ऑफ महाना इस्लामिक इंडेक्स, एक नया इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। तो ये भी जैसे कि बेहतर है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $78.47 के पास। क्रूड ऑयल $80 को सस्टेन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बार बार हायर साइड पे सेलिंग आ रही है और 78 से लेकर 75 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। $80 स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये अपसाइड की तरफ होगा। गोल्ड सिल्वर चुके काफी हायर हो चुके, गोल्ड $9.5 प्लस है, 2174 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है 24.65। गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरबॉट है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 65,950 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,554 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीक, मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबॉट की साइड में परफॉर्म कर रही है, लेकिन साल के हिसाब से देखें तो 13,177 पॉइंट ओवरबॉट है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट 66,100 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है। मार्केट इसी वजह से वहां अटक रही है। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर टेक्निकल चार्ट है, जिसके ऊपर देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखिए पिक्चर के सामने ये आपको बताया गया था कि 59,200 से मुसलसल तेजी करवा रहे थे, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 66,100 के करीब जाके हमने अपनी तेजी को एंड किया और वहां से हमने कहना शुरू किया कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें। मार्केट ओवरबॉट की साइड पर है, एक टाइम में मार्केट 900 पॉइंट की करेक्ट करते हुए नजर आई, यानी 65,187 का लो बनाया और उसके बाद फिर दोबारा शॉर्ट रिकवरी की कॉल दी गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 66,100 के पास जाके मार्केट ने दोबारा वहीं से प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी। हमने देखा कि 66,100 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई और मार्केट क्लोज रही है आपकी 65,800 के करीब करीब क्लोज रही है। देखिए मंडे वाले दिन भी मार्केट के पास लेवल यही होगा कि 66,100 से ऊपर मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करे और ऊपर जाकर क्लोज हो, तो मार्केट का ट्रेंड वंस अगेन पॉजिटिव है और मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इसी तरीके से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होंगे 65,300 और 65,100 के लेवल होंगे। तो आपने करना ही, कोई इंडेक्स अभी भी आपका ओवर साइड पर है, 66,100 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट एक नई तेजी का आगाज होगा, नया ब्रेकआउट होगा, मार्केट के एक नया लेवल स्टार्ट होगा। लेकिन जब तक 66,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो अक्लमंदी तो यही है कि जिसमें नफा होता हो, लिवरेज एंड फ्यूचर वालों के लिए जिसमें नफा होता हो प्रॉफिट बुक कर ले। डिलीवरी वालों के लिए भी यही है कि अगर 66,000 से पहले अगर आप अपना पोर्टफोलियो खाली करते हैं या पोर्टफोलियो सेल करते हैं तो 66,300 पे दोबारा रीबाय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन आपका प्रॉफिट महफूज रहेगा, सेफ रहेगा। ऐसा ना हो कि आप 66,100 का लेवल के चक्कर में रहे हो, ब्रेक ना हो और 65,000 या 64,500 दिखा दे। तो कॉशियस अप्रोच रखनी होगी और अच्छी ट्रेडिंग करनी होगी, प्रॉफिट को भी सेव करना होगा और टारगेटेड आइटम में भी काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स के हवाले से देखें मजीद, आज अगर हम डे की कैंडल देखें, डे की कैंडल में भी मार्केट की कैंडल इतनी खास यानी इतनी पॉजिटिव क्लोज नहीं रही है ओवरऑल मार्केट की, यानी कि तकरीबन 66,100 एक हर्डल लेवल्स बन चुका है। जबकि वीकली बेसिस पे भी देखें तो मार्केट में एक डोजी टाइप कैंडल्स है, तो अब नेक्स्ट वीक में मार्केट को लेवल ब्रेक करना होगा और मार्केट इसके बाद ब्रेकआउट की तरफ यानी कि जा सकती है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं आपके पास जिनमें ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो मंडे वाले दिन भी अगर लोअर साइड पर आते हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं। इनके लॉन्ग ग्राफ अच्छे हैं जिनके अंदर बेहतरी हो सकती है। मार्केट अगर जैसे कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर थोड़ा करेक्ट भी कर लेती है तो घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट में जो आज धोखा हुआ वो इस तरह के था कि इंडेक्स को एक तरह से आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन आज स्क्रिप्ट के प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा था जिसको ऑब्जर्व कर लिया गया था। इसी हिसाब से हम अपने स्पेशल ग्रुप में भी बताते थे, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते रहे और बताते रहे कि ये स्टॉक्स इतना इतना अप हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नो डाउट वॉलेटाइल चल रही थी लेकिन हमारे क्लाइंट प्रॉफिट अच्छा बना रहे थे। इसी वजह से हम स्पेशल ग्रुप के बारे में आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, आपको ज्वाइन करने का कह रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों की अपडेट मिल जाती है, टाइमली चीजों की जो चीजें जो होती हैं वो शेयर की जाती हैं। उससे क्या होता है आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं और यहाँ वहाँ यानी कि रिसर्च के लिए मारे मारे नहीं फिरते। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।